नमस्कार। मीडिया के मेरे सारे भाइयों बहनों बेटियों सबको बहुत बहुत वेलकम। आज आम आदमी पार्टी का मुंबई यूनिट एक और खुलासा करने जा रहा है कि किस तरीके से शिवसेना बीएमसी को और बीएमसी के फंड्स का गैर उपयोग करती है अपने पेट प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं रिटायर्ड वाइस एडमिरल राव, जो हमारी पार्टी के चेयरपर्सन है पॉलिसी और मैनिफेस्टो कमेटी के, और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल झवेरी जी, जिनको आप पॉपुलरली मुंबई के देवरमैन की तरह से ऑलरेडी पहचानते हो। हमने आदित्य साहब ठाकरे के बहुत सारे फ्लाइट्स ऑफ फैंसी देखे हैं मुंबई में। हमने देखा है किस तरीके से वो मुंबई जू में पेंगुइन्स लेके आते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से उनको सडनली एक ख्याल आता है कि आरे के जंगल के बीच में वो जू बनाएंगे। हमने देखा है कि कैसे पवाई और बिहार लेक के बीच में उन्होंने साइकिल ट्रैक बनाने की कोशिश की, जिससे मगरमच्छ और वहाँ की लोकल जो भी स्पीसीज थी उनको खतरा पैदा हुआ और हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। ऐसे और भी एक बड़ा प्रोजेक्ट वो करने जा रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। हम सबको पता है कि मुंबई एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, लेकिन शायद ठाकरे सरकार को ये पता नहीं है कि ये एक बारिश जोन में आता है, मॉनसून क्लाइमेट में आता है, जहाँ पे 4 महीने भीषण मॉनसून होता है। इनफैक्ट पिछले साल तो हमारे यहाँ बारिश का ऐसी सीमा उल्लंघन कर गया, 3000 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। जैसी बारिश यहाँ पे साधारण नहीं असाधारण मानी जाती है, इतनी बारिश होती है। उसके अलावा मुंबई वैसे भी संपन्न है, हमारे पास बड़े लेक है, पवाई है, विहार है, आसपास में तामसा वगैरह है जहाँ से पानी आता है। तो पानी की यहाँ पे किल्लत नहीं है, नदियाँ हैं, ओशिवारा है, पोईसर है, मिथी है, और 600 किलोमीटर के नाले हैं। वो नालों को गटर ना समझे, वो नदियों की छोटी छोटी धाराएं हैं। उसके अलावा मुंबई में कई सारे छोटे पॉन्ड, तल, लेक, कुएं, बहुत ग्राउंड वाटर पानी है। ऐसे बारिश वाले मौसम में पानी की मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पानी की फ्लडिंग ना हो, पानी को कैसे बचा के रखें। और ऐसी जब मई की गर्मी होती है, इंतहा की गर्मी होती है, तभी भी यहाँ पे हमारा पानी पुरोठा ज्यादा कम नहीं पड़ता। किल्लत होती है, लेकिन वो किल्लत होती है क्योंकि बहुत सारा वेस्टेज होता है। मुंबई में 800 MLD हर दिन वेस्ट होता है लीकेजेस की वजह से। ड्रेन पाइप्स में जो लीकेजेस हैं उनकी दुरुस्ती जरूरी है। इस लीकेज की वजह से आदित्य ठाकरे बार बार हमें बताते हैं कि मुंबई में 400 MLD प्रतिदिन पानी की कमी है। इस पानी की कमी को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, हम अपनी लीकेजेस बंद कर दें। 800 MLD से ज्यादा पानी लीक होता है ड्रेन पाइप्स की वजह से। हमारा वाटर टेबल गिर रहा है क्योंकि मुंबई में कॉन्क्रीटाइजेशन होगी, और जब भी किसी बिल्डिंग को फ्लावर बेड बनाने को बोलते हैं, वो फ्लावर बेड नहीं बनाते पानी के पर्कुलेशन के लिए, वो 4 गमले रख देते हैं और बीएमसी अप्रूव कर देती है उन 4 गमलों को एज फ्लावर बेड। तो ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है, इसकी वजह से वाटर टेबल गिर रहा है। अगर इसे रोक दें, अगर अपनी ड्रेन पाइप्स का दुरुस्ती कर लें, तो हमारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आदित्य साहब ठाकरे को एक नया प्रोजेक्ट सोचा, डीसैलिनेशन प्लांट। गोपाल जी अभी हमें एक प्रेजेंटेशन देंगे आपको बताने को डीसैलिनेशन प्लांट कैसा है। इजराइल जैसी जगह जो एक बिल्कुल मतलब वहाँ पे रन है, वहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे बिल्कुल पानी की किल्लत है, वहाँ पे डीसैलिनेशन इस्तेमाल किया जाता है कि समुद्र के पानी से नमक निकाल के उसको पीने लायक किया जाए। चेन्नई में भी वो प्रयत्न हो रहे हैं क्योंकि चेन्नई में पानी खत्म होता जा रहा है, वहाँ पे भी डीसैलिनेशन के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। मुंबई में वो प्रोजेक्ट होना जहाँ पे पानी का सरप्लस है इज लाइक सेलिंग आइस टू द एस्किमोस। मतलब जहाँ पे बर्फ बहुत है, तुम वहाँ बर्फ बेचने जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पे पानी इतना है, यहाँ पे आदित्य ठाकरे पानी का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, पानी बनाने का समुद्र के पानी से। इस प्रोजेक्ट पे खर्चा जो होगा वो भी एक ह्यूज अमाउंट है। 1600 करोड़ तो बस उसको बनाने में जाएगा और 1900 करोड़ जाएगा उसको चलाने में। वहीं तक नहीं, उसके लिए एक डेडिकेटेड पावर प्लांट भी सेटअप होगा, तो पावर प्लांट का भी खर्चा होगा। बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये सब करने के बाद 200 MLD पानी मिलेगा। आदित्य ठाकरे बोलते रहते हैं 400 MLD किल्लत है। अगर 400 MLD किल्लत है तो आप इतना 3500 करोड़ खर्चा करके आप क्यों ये प्लांट डाल रहे हैं जो बस 200 MLD हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा? या तो ऐसे होता कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिससे 1000 MLD पानी मिल रहा है, तो हमने अगले कई सालों के लिए
जो एक्सपैंडिंग नीड है उसका भी देख लिया? नहीं, ये तो आज की जरूरत को पूरा नहीं करने वाला है और ये बस 20 साल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये डिसैलिनेशन प्लांट चलता नहीं है, बंद कर देना पड़ता है। इससे जो एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल डैमेज होगा जहां ये मनोरी में बना रहे हैं वो अलग बात है। और ये प्रोजेक्ट आया कैसे? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स ने इन्हें बताया कि भाई जाओ समुद्र के पानी से नमक निकालो और पानी लाओ। नहीं, एक कंपनी चल के आई और बीएमसी में अपने आप प्रपोजल दिया और बीएमसी ने बोला अच्छा ठीक है, आप प्रपोजल देते हैं तो हम आपको एक काम दे देते हैं। ऐसा होता है कि कोई भी आके बीएमसी को सुझाव दे और बीएमसी वो सुझाव एक्सेप्ट कर लेता है। और ये हमें कैसे मालूम पड़ा? एडमिरल राव ने आरटीआई किए हैं जिनके बारे में वो आपको बताएंगे, आपको आरटीआई दिखाएंगे, जिनकी वजह से हमें पता चला कि ये डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट मतलब ये बिल्कुल ही तुगलकी प्रोजेक्ट से भी ज्यादा है, जहां पे जरूरत नहीं है, जिसकी किसी पॉलिसी मेकर ने किसी ने जरूरत नहीं समझी, किसी टाउन प्लानर ने जरूरत नहीं की। अनसॉलिसिटेड एक कंपनी आई और उन्होंने बोला कि हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। आदित्य ठाकरे ने बोला बनाते हैं और आदित्य ठाकरे की चलती है बीएमसी में और उन्होंने ये प्रोजेक्ट बना लिया। ये मुंबईकरों के पैसे का एक बहुत दुरुपयोग हो रहा है, मजाक हो रहा है एक बच्चे की हजरतें पूरे करने की। हमने पहले भी बोला है कि आदित्य साहब ठाकरे को हर साल 1-2 बार डिज्नीलैंड जाके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके आने चाहिए। हमारे शहर में बचपना ना करें, हमारे शहर में ऐसे ऊट-पटांग प्रोजेक्ट ना लेके आए जिससे मुंबईकरों की जिंदगी और भी दुश्वार होती है। तो मैं पहले गोपाल जवेरी जी को बोलूंगी आपको प्रेजेंटेशन दिखाने को, फिर एडमिरल राव आपको आरटीआई सिखाएंगे और फिर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच मैम। सी बेसिक हा जे प्रोजेक्ट आहे सॉल्ट वॉटर जे आहेत समुद्राचं पाणी त्याच्यामधून तुम्हाला स्वीट वॉटर करायचं। आता जे मॅडमने सांगितलं तसंच की सेलिंग आईस टू एस्किमो और टेकिंग अ कॅमल टू द सिक्किम, इट्स अ सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। आम्हाला गेटिंग पेंग्विन्स टू मुंबई, पेंग्विन्स टू तसंच आहे तो। डिसॅलिनेशन्स जे काही पण मिनरल्स असतात आणि जे सॉल्ट असते ते समुद्राच्या पाण्यामधून काढून, आणि हा प्रोजेक्ट कोणी आणलाय? इस्रायलची कंपनी जे कन्सल्टिंग आणि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवायची, जे मॅडमने सांगितलं की जी कंपनी येते आणि सांगतात की ते आम्ही तुम्हाला प्रेझेंटेशन देऊ, ते कंपनी इस्रायलची आहे, न्यूज मध्ये आहे, आणि ते कंपनीने आपल्याला प्रपोजल दिले। तर यू कॅन एक्सपेक्ट की इस्रायलची जे कंपनी आहे ते काय प्रपोजल देणार ह्याच्यामध्ये। मुंबई रिक्वायर्स around 3,200 MLDs and we having a sum of sort fall of 400 MLDs according to the आदित्य ठाकरेंनीच आपल्याला जे सांगितलं। 2 कॉन्फरन्स घेतली होती 28 एप्रिलला सह्याद्रीमध्ये आणि लास्ट वीक ऑबरॉयमध्ये, तिकडे हा प्रोजेक्टचा त्यांनी उल्लेख केला होता। आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की हा जे वॉटर सप्लाईज आहेत मुंबईमध्ये ते इझी होऊ शकतात, पण ते त्यांना कसं करायचं आणि कुठे करायचं हे कळत नाही। फोकस नाउ 2370 मिलीमीटर रेनफॉल। चेरापुंजी नंतर सेकंड हायेस्ट जे रेनफॉल आहे ते सह्याद्री रेंज मध्ये आहे, महाबळेश्वर जवळ, आणि आपण तिथे 200 किलोमीटर दूर आहोत। आणि हा जे एरियाज आहेत जसं सांगितलं की 300 मिलीमीटर लास्ट टाइम होतं, तर रेनफॉल आपल्याकडे भरपूर आहे। आपल्याकडे 4 नदी आहेत आणि 600 किलोमीटर त्यांचे नाले जे ट्रिब्युटरीज म्हणतात ते आहेत। त्याच्यापेक्षा आपल्याकडे लॉट ऑफ पॉन्ड्स आहेत। 2010 नंतर बरेचसे पॉन्ड बीएमसीने फिल करून टाकले बरेचसे एरियामध्ये, आणि त्याचा पण कॉन्क्रिटायझेशन केलं। खाली दैसर नदीवर 1650 वेल्स आहेत बीएमसीच्या रेकॉर्डवर, ते आता कम्प्लिटली सुकलाय कारण की दैसर नदी मेली आहे। तर त्याच्यावर काम न करताना आपण काम करतोय डिसॅलिनेशन प्लांट। आता डिसॅलिनेशन प्लांट आपल्याकडून दुसरं काय घेतोय, ते पैसा तर घेणारच 3520 करोड। 30 एकर्स ऑफ लँड जे इकोलॉजिकली इम्पॉर्टंट आहे, मनोरी मध्ये आहे, ते कम्प्लीट आयलँड, त्याच्यावर सराउंडिंग मध्ये मॅंग्रोव्ज आहेत, बीचेस आहेत, अजून पण गोल्डन सायकल्स आहेत ते एरियामध्ये। आणि 3 वीक पूर्वी तिकडे लॅपर्डचे फुटप्रिंट आले होते गोराई आणि मनोरीवर। तसं इम्पॉर्टंट लँडला यूज करून इतकी पैसे टाकून आपल्याला खाली 200 MLD वॉटर भेटणार।
आता डिसएडव्हान्टेज काय आहे की पैसा तर गेलाच आपला, सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन जे परत जाणार जवळजवळ 6%, ऍडमिरल राव सर परत आपल्याला डिटेल देणार, पण ते कॉन्सन्ट्रेशन आहेत ते डायरेक्टली मरीन इकॉलॉजीवर आणि फिशिंग प्रोडक्शनवर ते इफेक्ट करणार. ते एरियामध्ये ऍग्रिकल्चर, तिथे अजून पण ऍग्रिकल्चर आहेत, मँगो फार्म्स आहेत, बडे बडे नारियलचे पण फार्मिंग आहेत, तर त्याच्यावर इफेक्ट होणार. आणि त्याच्यापेक्षा मोठा 33 मेगावॉटचं पॉवर प्लांट रिक्वायर्ड असणार तिकडे, आणि त्याची कॉस्ट पण हा वॉटर बनवणार, तर ते वायबल नाही फायनान्शियली ऑल्सो. इट विल इम्पॅक्ट द कम्प्लीट बायोडायव्हर्सिटी, जसं मी सांगितलं. नेक्स्ट, वी डोंट वॉन्ट दिस प्लांट इन शॉर्ट, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, because it is not financially viable, ecological viable, it is not sustainable project at all. जसं सांगितलं की एक बाळहट म्हणून हा प्रोजेक्ट चालू झालाय, इस्रायलची एक कंपनी त्याच्या फायद्यासाठी असं प्रपोजल्स दिलंय मुंबईसाठी, आणि मुंबईकराला असं प्रोजेक्ट केलं तर मुंबईचे फ्युचर काय असणार ते आपण सांगू शकतो. मी एकदा ऍडमिरल रावला सांगते की जे आरटीआय चे डिटेल्स आहेत ते आम्हाला सांगायला. Good afternoon, everybody. When you are a public servant and you have to execute public projects, when you want to take up a new project, first you must justify whether it is required or not. So this justification is called acceptance of necessity. This is the primary job of a public servant. That has not been done. एक मिनिट, मी तुम्हाला सांगते की ऍक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी हे मेन गरजेचं असतं कोणताही प्रोजेक्ट काढताना. तर आरटीआय करून आम्हाला हे म्हणजे त्यांनी कळवलं की असं काहीच केलं नाही. ऍक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी असं काहीतरी म्हणजे कमिटी बसली नाही, काहीच त्याच्यावर काम झालं नाही, काही निर्णय झाला नाही, काहीच नाही. An unsolicited proposal comes and within 2 weeks it is approved. That they give them a memorandum of understanding for making a project report. Now, without waiting for the project report, the project has been announced. Now, मी परत सांगते काय म्हणतात ते. म्हणजे हे अनसॉलिसिटेड प्रपोजल आला, बीएमसीनी मागवलं नाही, बीएमसीचं टेंडर नव्हतं, बीएमसीचं प्रोजेक्ट नव्हतं, ते स्वतः आले आणि सांगितले चलो डिसॅलिनेशन प्लांट बांधूया, आणि ते 2 आठवड्यात ऍक्सेप्ट झाला, एमओयू साइन झाला. पुढची काहीच कारवाई नाही जाईल म्हणजे डिटेल्स प्रोजेक्टची, पण ते अनाउन्स सुद्धा झालं. ते आरटीआय मध्ये आम्हाला हे कळलं आहे की 2 आठवड्यात अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्टला एमओयू ट्रान्सफॉर्म केलं त्यांनी, काहीच स्टडी न करता. and we have the records of the approvals at lightning speed, which you can have a copy of that. Then there is no DPR. We asked when will the DPR be ready? No answer. They say when the DPR is ready, we will get more details. But we know that the cost of the energy for 1 kiloliter is 4 kilowatt hours. This means that for 200 MLD, we require a 33 megawatt plant. That is a huge plant for electric supply. That has to come from Thane or Dahanu. It has to be a major task in itself, and that is in addition to the cost of the plant. Next is that Bombay has got pollution all over. There is not enough sewage treatment plants. There is sewage all around. When you want to take intake of water meant for drinking, you have to have an intake 4 kilometers, 5 kilometers into the sea. When you do that, you will have a huge cost, plus there will be technical problems of that, of how to prevent polluted water entering. हे पण मी ट्रान्सलेट करून एकदा सांगते. आमचे मुंबईचे जे आजूबाजूच्या समुद्र आहे त्यात आम्ही सुएज असंच टाकतो क्लीन न करता. आमचे एसटीपी प्लांट्स फक्त 30% सुएजला ट्रीट करतात. तर तो पाणी इतकं घाणेरडं आहे की ह्या प्लांट सुद्धा तो पाणी वापरू शकणार नाही. तर त्यांना समुद्राच्या आत 5 किलोमीटर जाऊन ते पाणी आणायला लागेल ह्या प्लांटसाठी. तर तुम्ही बघा त्याचा प्रोजेक्ट म्हणजे किती कॉम्प्लिकेटेड आहे, आणि त्याच्यावर कोणतीही स्टडी नाही झाली आहे की 5 किलोमीटर समुद्राच्या आत जाऊन तुम्ही कसं पाणी आणणार आणि कसं हे प्रकल्प ऍक्टिव्हेट होणार. Now for 200 MLD output,
the water intake has to be 520 mld is the intake, because when it comes, part of it is separated and there is a membrane. You have pressure on one side of salt, on the salt water side, that the molecules of water come out on this side, but the pressure this side has to be very, very high. It is 60 bar, 60 atmosphere pressure is what is required on this side. It is a huge pressure. So that is something like 10,000 pounds per square inch, if you want to understand. And that pressure is created by pumps, and this is where all the power goes. Now this power 33 megawatt is like adding a 33 megawatt heater to the location. Then only half the water comes out as clean, the other half will be with additional salt, will go out and has to be discharged into the sea. So now 300 out of 520 mld which you take, 200 will be the output, 320 mld has to be again put back into the sea, and you have to make sure that that does not come into the intake, because this one will have high salinity. When the high salinity water goes into the sea, the entire marine life there will wonder what has happened. Now there is suddenly the 30% extra salt. They cannot survive. मी ते ट्रान्सलेट करून सांगते. म्हणजे शेकचिली सारखं काम आहे. 520 आम्ही घेणार, 200 त्यात पाणी निघणार, 320 एक्स्ट्रा सॉल्टी पाणी आम्ही परत टाकणार तिकडे, आणि ते पाणी आम्ही वापरू शकणार नाही, तर आम्ही परत आत जाणार आणि पुढे जाणार आणि पाणी घेऊन येणार, आणि ते सॉल्टी वॉटर आणि मिनरल एक्स्ट्रा मिनरलचा जे आम्ही पाणी टाकणार त्याच्या कारण जे जनजीवन आहे समुद्राचा तो ऍब्सोल्युटली नष्ट होईल. मी नेहमी म्हणते की आमचे कोळीवाल्यांच्या म्हणजे दुर्दैव आहे त्यांचा, हे महाराष्ट्र कोळी लोकांनी स्थापित केलेली मुंबई आहे आमची. त्यांना आज एक ट्रिप साठी 2.5 लाख डिझेल लागतं, 3 लाख डिझेल लागतं, कारण त्यांना 10 किलोमीटर आत जायला लागतं. मुंबईच्या सराउंडिंगचे सगळे मासे मारून गेले आहेत. तुम्ही बघा त्यांचा काय हाल होणार. हे मनोरीला करतात, म्हणजे तिकडची सगळी फिशिंग संपवणार हे लोक. त्यांची काळजी न करता अ थॉटलेस माइंडलेस प्रोजेक्ट, म्हणजे लिटरली आम्ही जे म्हणतात की ते पप्पू ठाकरे आहे, हे पप्पू ठाकरेचा एक अगेन एक एक्सपेरिमेंट आहे पेंग्विन सारखा, आणि हे खूप चुकीचं आहे. आम आदमी पार्टीची डिमांड आहे हे प्रोजेक्ट थांबणं गरजेचं आहे, आणि जे लोक हे प्रोजेक्ट यांनी आणलं आणि कबूल केलं त्यांच्यावर कारवाई घ्यावीच पाहिजे. आता तुमचे जे काही प्रश्न आहेत तर आम्ही आन्सर करू शकतो. These are only the main issues. There are many other minor issues which are very, very hazardous to the city. इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आ रहा है? 3,520 करोड़. 3,520 करोड़ में ये बस प्रोजेक्ट का एक अंग है, वो प्लांट बनाने का. जो बिजली का खर्चा आएगा वो अलग होगा. पावर प्लांट जो सेटअप होएगा उसकी हमें अभी तक कोई उन्होंने डिटेल्स नहीं दी है कि वो पावर प्लांट बनाने का कितना खर्चा होगा, क्योंकि इसको 24 घंटे होगा. और जो वो समुद्र के अंदर जाके 5-6 किलोमीटर से पानी लाने का प्रयत्न करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे और क्या खर्चा होगा उसकी भी कोई जानकारी नहीं है. क्योंकि जैसे हमने बताया कि 2 हफ्ते में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई विदाउट चेकिंग कि ये कितना फीजिबल है. कोई फीजिबिलिटी स्टडी नहीं हुई, कोई इसके ऊपर कमिटी नहीं बैठी, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई. कंपनी आई, बोला बनाते हैं. आदित्य साहब ठाकरे ने बोला चलो बनाते हैं, और बना लिया, जैसे कि पार्टी का प्लान बना रहे हैं कि चलो आज पार्टी करते हैं. ऐसे उन्होंने डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट बनाया. They have made a feasibility study report and submitted. Now that is not a feasibility study report. All it does is select one site, and the sites they chose were Gorai, Warsaw, Malad Creek, and Manori. फिजिबिलिटी स्टडी म्हणजे त्यांनी फक्त ह्याच्यासाठी केली की कुठे बांधूया. हे प्रोजेक्ट प्रकल्प हे सेन्सिबल आहे का नाही त्याच्यावर कोणी विचार केला नाही. मनोरीला करू की वर्सोवाला करू, गोराईला करू किंवा मडला करू, पण फक्त ती स्टडी केली आणि 2 आठवड्यात एमओयू साइन करून घेतलं की चला मनोरीला करूया. And 3 of these have got so much sewage, they themselves were ashamed to say that they could not even do it there. So they went to not Manori Creek, but on the seaward side of Manori, 4 kilometers away. That is the only place where you can get some water which is not polluted by sewage, but it will still be polluted by plastic, by oil,
by other pollutants. और कोई प्रश्न है? मॅम या प्रकल्पाला स्थगिती मिळावी म्हणून तुम्ही काही कोर्टात वगैरे जाणार? नाही, आम्ही पत्र लिहिणार. आम्ही तुमच्या माध्यमाने त्यांना सांगू इच्छितो की हे सगळं बंद करणं खूप गरजेचं आहे आणि मुंबईची जनताला आम्ही जागरूक करणार. कारण हे जे चाललं आहे, एका परिवाराने ठरवलं की आम्हाला हे करायचं आहे, तर त्यांच्या मुलाला हे करायचं आहे, तर ते बांधून घेणार. उद्या ते म्हणणार की नारायण पॉइंटला डिस्नीलँड बनवू आणि ते बनवून घेणार. असं चालणार नाही मुंबई. आमच्या लोकांसाठी काय गरजेचं आहे, आमच्या लोकांसाठी काय फिजिबल आहे, आमचे टॅक्स पेयरचे पैसे कुठे वापरतात, त्याच्यावर एक परिवारचा निर्णय चालू शकणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच. आणि कोणाला जर बाईट्स हवी आहे तर आम्ही सगळेजण इथे आहोत. मैम ये आप लोगों ने कहा कि मुंबई करो का जो पैसा है वो बीएमसी मतलब उसका गैर वापर कर रही, तो किस तरह से कर रही है और कहाँ कहाँ कर रही है वो बताइए. आज हम बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे का एक और पेट प्रोजेक्ट. जैसे वो पेंगुइन्स लेके आए जू में, जैसे वो आरएनए जू बनाने की बात कर रहे हैं, या जैसे वो पवाई और बिहारले के बीच में साइकिल ट्रैक बना रहे थे जिसपे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, वैसे ही उन्होंने तय किया है कि डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे. डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट वैसी जगहों पे बनता है जहाँ पे डेजर्ट हो, जहाँ पे रेती हो, पानी नहीं हो, बिल्कुल सूखा पड़ा हो. चेन्नई में इस्तेमाल किया जा रहा है, इजराइल में सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है. लेकिन मुंबई में तो हजारों मिलीलीटर एमएलडी पानी गिरता है. हम तो सब ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं. हमारे यहाँ पानी ज्यादा है, पानी कम नहीं है. हाँ, पानी का सप्लाई जो है घरों में उसमें कमी पड़ती है. वो बोलते हैं प्रतिदिन 400 एमएलडी कम होता है, लेकिन ये भी बात सच है कि प्रतिदिन 800 एमएलडी वेस्ट होता है. अगर हम अपनी ड्रेन पाइप्स की ही दुरुस्ती कर लें तो हमें वो 400 एमएलडी वापस मिल जाएगा, 800 एमएलडी मिल जाएगा. ये डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो इतना महंगा सफेद हाथी हम बना रहे हैं, उससे केवल 200 एमएलडी मिलेगा. 3-3.5 हजार करोड़ खर्चा करके और उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पावर अन्य खर्चों पे खर्चा करके ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मुंबई में लेके आ रहे हैं जो कॉमिकल है. मतलब जैसे आप जाके आइसलैंड के जो एस्किमोज हैं उनको बर्फ बेचने का प्रयत्न कर रहे हो. मुंबई में बारिश है, मुंबई में पानी है, हमारे पास लेक है, हमारे पास मुंबई के आसपास लेक है, यहाँ पे हमारी 4 नदियां हैं, 600 किलोमीटर के नाले हैं, कुएं हैं, पॉन्ड्स हैं, सब कुछ है. हमें जरूरत नहीं है कि हम एक डीसैलिनेशन प्लांट बनाएं. ये कैसे हुआ? एक कंपनी ने प्रपोजल दिया, ऐसा नहीं है कि हमने टेंडर निकाला, कोई उसके ऊपर स्टडी नहीं हुई, 2 हफ्ते में एमओयू साइन हो गया. ये बिल्कुल गैर व्यवहार है. ये हमारे फंड्स का और जो अधिकार दिए गए हैं इस सरकार को उसका दुरुपयोग है. तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहली बात तो हम इसके बारे में लोगों से जागृति करवा रहे हैं. हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक परिवार, ठाकरे परिवार के दिमाग में जो आता है, आज कोस्टल रोड बनानी है, आज पेंगुइन लेके आने हैं, कल उनका दिल करेगा कि वो यहाँ पे हाथियों को छोड़ दे मुंबई में, वो कर देंगे, डिज्नीलैंड बना देंगे. ऐसे बेवकूफाना बचकाना प्रोजेक्ट्स एक परिवार कर रहा है हमारे साथ, और इसको रोकने के लिए हम जागरूकता फैलाएंगे, आपके माध्यम से फैलाएंगे, पत्र लिख के डिमांड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट रोका जाए. जी मैम, अभी हाल ही में बीजेपी और शिवसेना की सभाओं में जो तकरार चल रही है उस पर आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी राय रखना चाहती है? देखिए, ये मेरी भगत है. पिछले 30 साल से दोनों एक साथ सत्ता का सुख भोग रहे थे. 25 साल साथ में उन्होंने बीएमसी पे राज किया. अभी बस 5 साल हुए हैं अलग होके. आप क्या कह सकते हैं, कल शायद वो वापस भी आ जाएं. तो ये जो इनकी एक दूसरे के ऊपर तकरारें हैं, ये एक ढोंग है. मैं तो बोलती हूँ बीजेपी जो पोल खोल कर रही है वो पोल खोल नहीं है, सेल्फ गोल है. क्योंकि वो जो भी बातें कर रहे हैं उसमें वो खुद ही शामिल थे. इन सब स्कैम्स में वो खुद शामिल थे. और कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है. कांग्रेस अगर राज्यसभा में उनके स्टेट राज्य में उनके साथ में है तो बीएमसी में तो कोई ऑपोजिशन देती ही नहीं है. सब मिलके बीएमसी को लूट रहे हैं और इन सब को रोकना पड़ेगा. बीएमसी की लूट को रोकना पड़ेगा ताकि आम इंसान की जिंदगी मुंबई में बेहतर हो. बीएमसी की लूट को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाने वाली है? हम चुनाव लड़ने वाले हैं मैडम. हम आके यहाँ बदलाव लाएंगे, हम सत्ता परिवर्तन करेंगे और फिर व्यवस्था परिवर्तन करेंगे.